एक गांव में रामू अपने पत्नी और अपने बेटे के साथ रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और दयालु था। रामू के पास एक गाय थी जिसे वह चराने के लिए जंगल ले जाता था और जंगल से चराकर घर लाता था। एक दिन रामू अपने गाय को जंगल में चराने के लिए ले जाता है और कहता है, अरे आज तो मेरे गाय का पेट भर जाएगा क्योंकि आज जंगल में बहुत सारे घास हैं। जब तक मेरी गाय घास चर रही है तब तक मैं पेड़ के पास आराम करने चल जाता हूँ। रामू पेड़ के नीचे आराम करने चल जाता है। उसे आराम करते करते पता ही नहीं चलता है कि उसकी आंखें कब लग गई और कुछ देर तक ऐसे ही सोते रहता है और वह जब सोकर उठता है तो देखता है कि उसे सोते सोते बहुत देर हो चुकी है। अरे मुझे सोते सोते बहुत देर हो चुकी है, मुझे देखना चाहिए कि मेरी गाय कहाँ चली गई है। जल्दी से जाकर मैं अपनी गाय को देखता हूँ। और वह गाय को देखने के लिए चला जाता है। जब वह गाय को देखने जाता है तो उसकी गाय वहाँ पर नहीं रहती है। अरे मैं अपनी गाय यहीं पर छोड़ कर गया था, लेकिन मेरी गाय यहाँ पर नज़र ही नहीं आ रही है। मैं थोड़ी दूर जंगल में जाकर देखता हूँ, कहीं मेरी गाय मिल जाए। और वह जंगल के अंदर जाने लगता है। वह जंगल में गाय को ढूंढता है लेकिन वह कहीं पर नहीं मिलती है। वह उदास होकर अपने घर की ओर जाने लगता है। रामू अपने घर पहुंच जाता है और उसकी पत्नी कहती है, ए जी, आप इतना लेट क्यों आए हैं? अपनी गाय कहाँ है? ये बात सुनकर रामू अपनी पत्नी से कहने लगा, अरे भाग्यवान, मेरे साथ जंगल में बहुत अजीब हुआ। मैंने अपनी गाय को जंगल में चरने के लिए छोड़ दिया और मैं आराम करने के लिए पेड़ के नीचे चला गया, लेकिन मुझे सोते सोते बहुत देर हो गई। फिर मैंने जब सोकर उठा तो देखा तो गाय जहाँ पे चढ़ रही थी वहाँ पे नहीं थी। मैंने भी जंगल के अंदर भी ढूंढने गया, लेकिन जंगल के अंदर भी गाय नहीं मिली मुझे। अरे भाग्यवान, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो कुछ भी होता है वह अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। इस पर उसकी पत्नी बोली, ए जी, आप जंगल में जाकर एक बार फिर से अपनी गाय को ढूंढिए, कहीं गाय मिल जाए। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो। मैं जंगल में जाकर देखता हूँ, कहीं अपनी गाय मिल जाए। अपनी पत्नी की बात मानकर रामू दोबारा जंगल में अपनी गाय को ढूंढने चला जाता है, मगर उसे अपनी गाय कहीं पर भी नहीं मिलती है। वह परेशान हो जाता है। वह परेशान होकर एक जगह रुक जाता है और वह कहने लगता है, मेरे पास एक ही गाय थी और वह भी गुम गई। मैं क्या करूं? मेरे पास दूसरी गाय खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। ये सारी बात रामू बोल रहा था, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि उसके सामने रखा हुआ पत्थर एक जादुई पत्थर है। पत्थर सारी बातें सुनकर रामू से कहता है, हे रामू, तुम क्यों परेशान हो? रामू यह आवाज़ सुनकर डर जाता है और कहता है, कौन हो? कौन हो? यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? मेरे अलावा इस जंगल में तो कोई नहीं है, लेकिन यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? हे रामू, मैं पत्थर बोल रहा हूँ। तुम कैसे बोल सकते हो? तुम तो भला एक पत्थर हो, पत्थर कहीं बोल सकता है? रामू, मैं कोई आम पत्थर नहीं, मैं एक जादुई पत्थर हूँ। मैं बोल सकता हूँ और मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। क्या तुम मेरी हर इच्छा पूरी कर सकते हो? हाँ रामू, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तुम कुछ मांग कर तो देखो। अगर जादुई पत्थर तुम मेरी इच्छा पूरी कर सकते हो तो मेरी गाय इस जंगल में गुम गई है। क्या तुम मेरी गाय दे सकते हो? क्यों नहीं रामू, मैं तुम्हारी गाय अभी दे। ये लो तुम्हारी गाय, यह रही तुम्हारी गाय। तुम्हें और कुछ भी चाहिए? तुम और कुछ नहीं मांगोगे?
हे जादुई पत्थर, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं इतने ही में बहुत खुश हूँ। रामू, तुम बहुत ईमानदार और दयालु हो। मैं तुम्हें इसके बदले कुछ देना चाहता हूँ। ये लो कुछ सोने के सिक्के। हे जादुई पत्थर, तुम्हारा धन्यवाद। तुमने मेरी मदद करी। मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कोई भी वस्तु क्यों ना गुम जाए, अगर हम उसे परिश्रम से खोजें